की सीरीज चल रही है क्लास 10th CBSE बोर्ड की। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाएं। अगर इस टाइप का आपने क्वेश्चंस कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं, जिसमें आपके एंगल्स निकलवाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर्स। ए का, बी का, सी का, जो भी एंगल्स हैं, इस किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तो उसमें कोई भी एंगल निकलवा सकता है आपसे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसे सॉल्व कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पहले समझें कि क्या है। एक एक्यूट एंगल दे रखा है, किसी ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल है। ट्रायंगल हमारा ABC है। अब क्या एक रिलेशन दे रखी है कि tan A + B - C = 1 है, और सेकंड रिलेशन दे रखी है sec B + C - A = 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले tan को लेते हैं। tan A + B - C = 1 है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि tan की वैल्यू जो होती है 1 किस एंगल की होती है। tan का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो tan 45, अगर tan 45 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो हमने यहाँ पर 1 की जगह tan 45 पुट करेंगे। यहाँ पे हमने रिप्लेस किया 1 को tan 45 के थ्रू। अब यहाँ से tan इधर भी है, tan इधर है, तो हमारा एक तरीके से tan को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया A + B - C = 45। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेम अगेन आपको दे रखा है sec B + C - A = 2। तो इसको हम लेंगे। अब इसमें भी sec थीटा में, यानी sec के कौन से थीटा की वैल्यू 2 होती है। तो हम जानते हैं कि अगर हम cos की वैल्यू निकालें cos 60, तो cos 60 होता है 1/2, और जो sec होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी cos थीटा। अगर हम sec थीटा की यहाँ से निकालते हैं वैल्यू, sec थीटा = 1/60 डिग्री है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री। अगर हम यहाँ पे वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 क्या है ऊपर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर sec 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। देन इस वैल्यू को हम यहाँ पर इस जगह, यानी 2 की जगह हम sec 60 रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से sec कैंसिल हो जाएगा। B + C - A = 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी B + A + B - C = 45। दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट का राइट में ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड हम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस का। तो लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट का राइट में करेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया, ये सेकंड इक्वेशन से आ गया, और लेफ्ट में हमारा ये राइट में हमारे दोनों 45 डिग्री एंड 60 डिग्री यहाँ से हमने यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखो B आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे B आपका पॉजिटिव है, A आपका नेगेटिव प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो A से A कैंसिल हो गया। C आपका क्या है नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ से एक B यहाँ से बचा और एक यहाँ से शेष B बचा। अब B + B यानी 2, यानी B + B। अब जो B + B बचा तो 2B हो गया, और 105 इसका एडिशन किया तो 105। अब यहाँ से B की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 2 को हमने क्या करा, इसके डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हमारे पास B की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे हमारी 2 इक्वेशंस थी, हमारे पास जो B की वैल्यू थी 52.5 यानी 52.5 इसका डिग्री हमारे पास आ गया B का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, B की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। देन B की वैल्यू पुट करने से हमें A और C की वैल्यू एक रिलेशन मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करा है 2 इक्वेशन में ये वैल्यू मैंने B की पुट की है, लेकिन आप 1 इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो।
जो भी आंसर निकलेगा, ठीक है, आपका आंसर फाइनली आपके जो भी आंसर्स निकलेंगे वो आपके सेम होंगे। किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर v की वैल्यू 52.5 इसमें इक्वेशन सेकेंड में पुट की, तो इससे हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की, देन उसको उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी c माइनस a इजिकल टू 60 माइनस 52.5। तो ये 52.5 इसमें से जब 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.5 बचेगा आपका। तो ये 7.5 आ गया, यानी c माइनस a की रिलेशन आ गई ये वैल्यू। अब हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम सम करते हैं तीनों एंगल्स का, ट्राइंगल्स के अंदर तीनों एंगल्स का जब सम करते हैं तो ये प्रॉपर्टी होती है कि उन तीनों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसी सम से वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्राइंगल, इंटरनल एंगल्स जो होंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका सम होता है 180 आपने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर a, हमारे पास b की वैल्यू ऑलरेडी हमको मिल चुकी है, तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी, तो a प्लस b प्लस c इजिकल टू 180, b की वैल्यू हमने पुट करी, देन इसे राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस हो जाएगी, यानी 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 127.5, यानी ये रिलेशन आ गई a और c में। अब हमारे पास ए और सी में रिलेशन यहाँ पर भी है और ए और सी में रिलेशन यहाँ पर भी है, यानी ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन हमारी हो गई फिफ्थ। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये माइनस का ये ए प्लस का है, तो ये आपका ए तो कैंसिल हो जाएगा, सी आपका ऐड हो जाएगा। तो मैंने वही किया है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ से दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। ये फर्स्ट, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये 5 इक्वेशन है, इनको जब मैंने ऐड किया तो ए से ए कैंसिल हो गया, सी और सी मिलकर के 2c हो गया, और यहाँ पर हमने इसको ऐड करा तो 135 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हमने c की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है, तो c इजिकल टू आपका 135/2 हो जाएगा, एंड c की वैल्यू हमारे पास डिवाइड कर देंगे तो 67.5 आ जाएगी। अब ये हमारे पास c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और b की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ये b की वैल्यू है हमारे पास। अब हमें निकालना है c की वैल्यू, तो आप किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट करो जिसमें आपके c और b गिवन है, और a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इसी में कर सकते हो। आप a इसमें है, c है, तो अगर इसी इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 5 से अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू हमने यहाँ पे ये पुट कर दी 67.5, तो 67.5 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस c हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी एंड देन दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो हमें एंगल a की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई 60। तो यहाँ पे एंगल a, b एंड c हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दें। देखो ये सेकंड क्वेश्चंस है, ठीक है, उसी टाइप का जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, प्रीवियस क्वेश्चन उसी का जैसा है ये, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बाद कुछ चीज़ें बताऊँगा जो इस टाइप के, जो भी पावर होगी 10 की, अभी जिसमें 7 है प्लस कॉट 7 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लेकिन आप कुछ भी हो सकता है, आपका इस तरीके से भी हो सकता है, 10 की पावर 100 ले लिया और ये आपका थीटा एंगल है, प्लस 10 की पावर कॉट की पावर 100 हो गया, ठीक है, थीटा 1000 ले लो, 1000 ऐसा भी हो सकता है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो सबसे इजी मेथड बताने जा रहा हूँ मैं इसका। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि अगर 10 की पावर 1000 कर दी जाए या कॉट की पावर 1000 कर दी जाए तो कोई भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी इस क्वेश्चन की। तो देखिए इसकी ट्रिक है क्या एक्चुअल में। फर्स्ट मेथड में बता रहा हूँ आपको, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपका तो किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपका लेफ्ट में कुछ दे रखा है और इजिकल टू करके कुछ लेफ्ट में और राइट में दे रखा है, तो लेफ्ट और राइट आपका इक्वल होना चाहिए। यानी एक इक्वेशन जब भी बनती है तो उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर बराबर होता है तभी वो इक्वेशंस कहलाती है, सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स। तो हमारी राइट हैंड साइड में जो वैल्यू 2 आ रही है, अब हम लेफ्ट में थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें जिससे हमारी यहाँ पे वैल्यू 2 मिल जाए हमें, यानी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं मानता हूँ कि लेट एज्यूम करता हूँ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री,
थीटा मैंने एज्यूम कर लिया 45 डिग्री। अगर मैं इसमें यहाँ पर पुट करता हूँ tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री इजिकल टू इसमें 1 2 है इधर, तो इसकी वैल्यू 1 होगी प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी इजिकल टू 2। तो ये आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब आपका कोई भी एंगल हो, कोई उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो आपका एंगल तो सीधी सीधी बात है कि 45 हो गया, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 45 रखो, यहाँ पे 45 रखो, तो इनकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब 1 की पावर आप 1000 कर दो, करोड़ कर दो, लेकिन आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो 1 ही मिलेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। थीटा अगर हमने 45 डिग्री यहाँ पे लिया तो इसकी पावर आपकी 1000 है, प्लस कॉट 45 डिग्री इसकी पावर 1000 है। इसको हमने जब सॉल्व किया, जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमें मिली 1 की पावर 1000 और प्लस 1 की पावर 1000। दैट मीन्स आंसर आपका कितना आ गया 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, कोई भी पावर हो, हमेशा आंसर 2 ही आएगा, यानी 2 ही आंसर आएगा। तो आप चाहे पावर कितनी भी हो, अब जैसे हमें फाइंड आउट करना था tan की पावर, tan थीटा की पावर 7, tan थीटा की पावर 7, तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री है, प्लस cot 45 डिग्री है, इसकी पावर 7 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 1 की पावर 7, 1 की पावर 7 इजिकल टू क्या हो गया 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। दैट इज द आंसर, दैट इज द प्रूफ। अभी इसे हम दूसरे मेथड से और देखेंगे। दोस्तों अभी मैंने इस क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन को बताया था, अब मैं इसी को दूसरे मेथड से बताने जा रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपके वो मैंने बताया था उस तरीके से अगर आपके ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन आता है तो आप उसे किस तरीके से करोगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ जाए तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मैं इसका मेथड बताने जा रहा हूँ। आपकी ये इक्वेशन गिवन है cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम cot को हम जानते हैं कि 1/10, यानी cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। तो यहाँ पर हमने cot थीटा की जगह 1/10 यानी रेसिप्रोकल ऑफ 10 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट ये है इसमें। अब हमने क्या करना है, अब अगर हम 10 को लेकर के चलेंगे तो थोड़ा क्रिटिकल होगा, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और छोटा मतलब कुछ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने tan थीटा को x मान लिया, तो लेट tan थीटा इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में x पुट करूँगा, देन यहाँ पर भी tan थीटा की जगह x रखूँगा। ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये इक्वेशन आ गई। अब मैं इसका टेक एलसीएम लूँगा, x मेरा एलसीएम हो गया, x इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया इक्वेशन। अब मैंने क्या करा 2x को आपके लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, राइट हैंड साइड में अब क्या बचा राइट हैंड साइड में 0। तो ये जो फॉर्म बनी है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। ये दोस्तों एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे डायरेक्ट हम जानते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0, यानी ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ये अगर आपको पता नहीं है कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो आप कैसे करोगे वो भी देख लीजिए। आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0 है, तो आप क्या करोगे, आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप इससे कंपैरिजन करेंगे एंड फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो a इजिकल टू कितना हो गया 1, भाई यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है। b की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी है, यहाँ b कंपेरिजन करोगे तो -2 है, एंड c अगर कंपेरिजन करोगे तो c की वैल्यू क्या है 1 है। तो अब
अगर इसको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है या पुट फाइंड आउट करनी है तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो वैल्यू होगी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है माइनस स्टैंडर्ड इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पे ऑल वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे इसका तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब जो हमारे रूट्स जो होते हैं आपने क्वाड्रेटिक आपका जो पॉलिनोमियल्स है आपका चैप्टर है तो उसमें आप ये क्वाड्रेट की बात करें तो आपके जो रूट फाइंड आउट करेंगे तो एक्स की वैल्यू इस स्टैंडर्ड से निकलती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। तो इसके रूट्स जो निकलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक के तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमने एक्स क्या माना था, tan थीटा एज्यूम किया था, एक्स बराबर tan थीटा। दैट मीन्स अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो एक्स हमने क्या एज्यूम किया था, tan थीटा। तो हमने यहाँ पे tan थीटा पुट कर दिया। अब 1 का मतलब 1, तो 1 tan के अंदर कौन सी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है। तो यहाँ से हमारे पास tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45 डिग्री। और यहाँ से भी आप डायरेक्ट इस अप्रोच को यहाँ से ये डायरेक्ट ये वाली आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई और tan थीटा इक्वल टू हमने रख दिया और यहाँ पे 1 आ गया तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 45 आ गई। अब थीटा की वैल्यू 45 हमारे पास फाइंड आउट हो गई। तो थीटा की वैल्यू 45 फाइंड आउट होने से क्या होगा, अब इसकी वैल्यू तो होती है, अगर tan 45 की बात करेंगे तो 1 होती है, tan cot 45 की बात करेंगे तो 1 होती है। तो हमें जो फाइंड आउट करना था tan की पावर 7 और tan थीटा की पावर 7 एंड cot थीटा की पावर 7 इसका सम हमें निकालना था। तो हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू क्या होती है, tan 45 की 1 होती है एंड cot 45 की भी 1 होती है। तो 1 की पावर 7 1 की पावर 7 एक की पावर कितनी भी पावर कर दो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो 1 + 1 यानी यहाँ से क्या आ गया, 1 + 1 = 2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही हमें क्या प्रूव करना था, अगर प्रूव करने के लिए आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 2। आपको प्रूफ में क्या दे देगा, यहाँ पे इसको ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसके = 2 दे देगा और बोलेगा कि इसे प्रूफ कीजिए। तो आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके और बहुत ही इजीली क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आप इनको कैसे इजीली वे में इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने जा रहा हूँ। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं और ये क्वेश्चन आ सकते हैं मे बी। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर अंडर रूट में है कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का और हमें ये प्रूव करने के क्वेश्चंस में आएगा क्वेश्चन, तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे, मैं देखिए मैं अब इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर इस वैल्यू को इस तरीके से कुछ करना है कि ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं इसके अंदर अंडर रूट के अंदर ही या फिर इनटू कर देता हूँ अंडर रूट से ही, जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू जो गिवन है और उसका जो साइन है उसके साइन को आप चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो और उसके ऊपर नीचे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में आपको उसी सेम जो नीचे आप चेंज करोगे उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या प्लस है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास अगर हम ऐसा करते हैं तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो गया। अब देखो ऊपर न्यूमिनेटर में आ रहा है आपका 1 माइनस साइन थीटा और इधर भी सेम चीज़ है।
अगर हम 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं और उसका अंडर रूट अलग अलग कर रहे हैं, अब एक प्लस है और एक माइनस है। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है। तो दोस्तों अगर a प्लस बी है और a माइनस बी है तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर होता है और माइनस बी का स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल a माइनस बी का स्क्वायर होता है, एक में प्लस हो जाता है एक में माइनस हो जाता है। ठीक है, दोनों वैल्यूओं के बीच में एक बार प्लस आ जाता है और दोनों वैल्यूओं के बीच में एक बार माइनस आ जाता है। तो ये आपका बनता है। तो अब हम यहाँ पर इसे कैसे करेंगे, ये रूट के अंदर स्क्वायर है और रूट है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस, अब हम एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो हमारी कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यही है, एक का स्क्वायर कितनी बार स्क्वायर करो, कितनी भी एक की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर जितनी भी हो उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ये हमारे पास है, इसको रूट लगा दो और इसको भी रूट लगा दो, तो रूट के अंदर आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, अब कॉस स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ये रूट से और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर दो, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। तो 1 अपॉन कॉस हम इसको सेक थीटा लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। और यही आई थिंक आपको प्रूव करना था, दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रूव किया है, उसी मेथड से आप सेकंड क्वेश्चन को इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन का। देखिए आपका ये गिवन है और हमें प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आपको गिवन है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है। अब मैंने आपको बताया था जो भी आपके डिनोमिनेटर की टर्म है उसका आपका साइन देखो, और अगर माइनस है तो आप प्लस कर दीजिए और प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए। जो भी अब माइनस है तो आप प्लस करेंगे और ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रूट की बात कर रहा हूँ मैं, रूट हटाने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो हमने ये किया तो आपको ऊपर वाली टर्म जो है वो सेम मिली, तो यानी इसका स्क्वायर हो गया रूट के अंदर, और ये एक में प्लस है एक में माइनस है एक में प्लस है, तो हमने ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, एक में प्लस होता है दोनों का और एक में माइनस होता है और दोनों का मल्टीप्लाई होता है। सेम हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया, ये किया, इसको रूट के अंदर लिखा। अब ये हमने क्या करा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ गया, तो ये हमारा रूट खत्म हो जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको चेंज कर दिया। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने इसको प्लेस किया। अब साइन स्क्वायर रूट के अंदर है और ये रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपका साइन बाहर आ गया, साइन थीटा। अब इनको सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा, ये सेपरेट कर दिया। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं ये, आइडेंटिटीज
क्या ये होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कोसेक थीटा रख दिया, और कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है टेन का रिवर्स, यानी कॉट थीटा। अगर हम ये देखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू होता है टेन थीटा। अगर इसका उल्टा करते हैं तो कॉट होगा, यानी टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा अगर हम बात करते हैं इसका रेसिप्रोकल तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो वही मैंने कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा लिखा है। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, राइट हैंड साइड ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं।